नमस्कार। दैनिक जागरण आईनेक्स के इस विशेष सेगमेंट अनएक्सप्लोर्ड में आपका स्वागत है और मैं हूं मोनिशा। और आज हमारे साथ बिहार की डिप्टी सीएम और आपदा प्रबंधन मंत्री रेणु देवी जी हैं। इनसे ना केवल हम पॉलिटिकल बल्कि इनके जीवन से भी जुड़ी कुछ बातें करेंगे। पहला सवाल ये है कि आपके पास एक ऐसा मंत्रालय है, एक ऐसा पद है जहाँ की बिहार को बहु आपदा प्रबंधन स्टेट कहा जाता है। ऐसी कोई आपदा नहीं है जो यहाँ नहीं आती है। एक महिला नेत्री होने के नाते और ये जो पोर्टफोलियो आपको मिला है उसमें आप कैसे इसको मैनेज कर पाती हैं? क्या क्या आपके निश्चित रूप से देखिए, आपदा प्रबंधन है, कब क्या आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन हमारे पास हर तरह से हम सभी लोग तैयार रहते हैं। पहले तो होता है कि बाढ़ का आपदा आएगा, कभी आप देखिएगा कि बीमारी का आपदा आया, कभी आप देखेंगे कि ये जो हमारे बिजली गिरने का आपदा आया, कभी इस तरह से बहुत सारी आपदाएं आती है। लेकिन हमारा विभाग तत्क्षण तुरंत ही काम कर लेता है, क्योंकि पहले से उसकी तैयारी होती है। हम मौसम की जानकारी रखते हैं कि किस मौसम में क्या होने वाला है, कब क्या होगा। उसके लिए हमारे सभी बिहार में यंत्र लगे हुए हैं और इस यंत्र के माध्यम से पटना से हर जगह हम लोग रिले कर देते हैं कि आज इस ज़िले में ऐसे हो सकता है कि ये तड़का होने वाला है या अतिवृष्टि होने वाला है, या भारत सरकार के द्वारा भी सूचित किया जाता है कि आज कौन से साइक्लोन आने वाले हैं और कहाँ से गुजरेगा। तो उसमें पहले ही हम लोगों की सूचना के कारण हम पहले अलर्ट हो जाते थे, तो पहले बहुत पहले नहीं हुआ करता था। ये जब से हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आई, जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इतने अच्छे ढंग से, माननीय नीतीश कुमार जी ने सब मिल के जो काम किए हैं, तो आज ऐसा है कि आपदा में आप देखी होंगी कहीं किसी तरह का मरमरिंग नहीं आया। कहीं अगर बाढ़ भी आया है तो हमारे बच्चे कोई भूखे नहीं रहे, गांव के लोग भूखे नहीं रहे। या कृषि के क्षेत्र में देखेंगे तो कृषि के क्षेत्र में भी हम लोगों ने यहाँ तक कर दिया कि किसी का खेत में पानी रह गया, उसकी रोपनी नहीं हुआ, तो उस कृषि रोड मैप के माध्यम से हम लोगों ने उसको पैसे देने का काम जो है वो कर रहे हैं कि उनकी क्षतिपूर्ति जो है कृषि के द्वारा कैसे होगा। उसके साथ साथ हमारे यहाँ जो भी है, हम डिजास्टर माध्यम से कुछ ऊंचे जगह पर जगह बना के रखते हैं कि जब उधर बाढ़ आ जाए तो हमारे लोग वहाँ जाके वहाँ शरण लेंगे। हमने पशुओं के चारे की व्यवस्था कर देते हैं। इस तरह से प्लास्टिक है जो उनकी आवश्यकता है, तो बिफोर हमारी तैयारी शुरू हो जाती है। जैसे अभी से हमारी तैयारी जनवरी से शुरू हो जाएगी तो जून तक हमें कोई परेशानी नहीं है। दूसरा है कि हमारे साथ बहुत सारे विभाग जुड़े हुए हैं। अब उस विभाग में जैसे मान लीजिए जल संसाधन विभाग है, रोड का विभाग है, जो बिजली का विभाग है, हमारे सारे विभाग मिलके हम काम करते हैं। तो वहाँ भी हम पहले से प्रिपेयर्ड रहते हैं, पहले से हम बांध के काम करवा लेते हैं। आप देखे होंगे बहुत सारा बांध ऐसा हो गया जो पहले जितना बाढ़ आता था आज से 10 साल 15 साल पहले, आज बहुत कम आ रहा है। तो और भी कोशिश हो रही है हमारी सरकार की कि हम जितना बड़ा से बड़ा काम कर सकते हैं। इससे ही जुड़ा एक सवाल है मैडम कि आप भी एक महिला हैं, मैं भी महिला हूँ। बाढ़ एक ऐसी आपदा है जहाँ की महिलाओं को सबसे संवेदनशील और बच्चों को माना गया, बुजुर्ग, महिला और बच्चे। महिलाओं को लेकर आप कैसी तैयारी, जैसे अब आपने कहा ना कि जनवरी से जून तक तैयारी शुरू हो जाएगी, तो इनको लेकर कुछ ऐसा कुछ विशेष जो महिलाओं को देखिए, जो हम बड़े ऊपर में जो हम क्षेत्र बनाते हैं बाढ़ से बचाव के लिए, उसमें आप देखी होंगी कि महिलाओं के लिए विशेष करके हम लोगों ने डॉक्टर्स वगैरह सारी व्यवस्था हम लोग नाव के भीतर रख देते थे कि जो जहाँ गांव से नहीं निकलना चाहता है उसकी भी व्यवस्था हो, उनकी भोजन की व्यवस्था हो, उनके बच्चों की रख रखाव की व्यवस्था हो, कि कोई हमारा परेशानी ना हो। तो इस तरह से अगर हम कहें तो स्वास्थ्य विभाग भी हमारा उसमें जुड़ा रहता है। उसमें सारी हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी जुड़े रहते हैं। तो उनकी परेशानी को देखते हुए हम सभी तरह से, मैं तो पहले ही बोली हूँ कि सारे विभाग, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे रोड विभाग हो, चाहे हमारा ये जल संसाधन विभाग हो, चाहे इस तरह से सभी विभागों को जुड़ने के कारण हमारा काम जो है आसान होता है। और जो भी अगर टूटता है तो हम तुरंत मरम्मत कराने के लिए हम वहाँ पर पहले से पेट्रोलिंग लगाते हैं, हम जनता का सहयोग लेते हैं कि टूटे नहीं, टूटे के पहले ही हम अपना काम जो है, कैनाल सब जो है उस टूटे नहीं उसके पहले हम लोग काम करते हैं। जी, हमने तो इस बार जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमने सामुदायिक किचन चलाने का जो काम किया है, आज 2 करोड़ से ज़्यादा लोग खाए हैं।
और ये हमें बहुत खुशी है कि हमारे बच्चे बाढ़ में कभी कहीं किसी ने एक शब्द नहीं कहा कि मुझे ऐसी परेशानी हुई है। तो ऐसे में अपना अनुभव बड़ा अच्छा लगा कि हमारा सामुदायिक किचन जो है वो बहुत ही सहायक कार्य हुआ और पूरे गांव के लोगों को हम एक साथ बिटोर के और उन बहनों को, बच्चों को हमने दूध देने का काम, खाना खिलाने का काम इस तरह से भी हमारे लोगों ने किया है, तो बहुत अच्छा लगा। बिहार में आपदा न्यूनीकरण का रोड मैप तैयार किया गया था। क्या ये जो आपदा प्रबंधन में उस रोड मैप के मुताबिक काम हो रहा है या निश्चित हम एकदम रोड मैप के अनुसार ही चल रहे हैं, क्योंकि हमारा रोड मैप में सबसे पहले था कि हमें प्रबंधन करना था जल संसाधन विभाग से कि भाई उनका जो जितना नहर है, जितने कनाल हैं, जो नदियां हैं, कहाँ से वो आती है, किस तरह से धार, उसको भी बदलने का काम, फिर हमारे रोड का काम, फिर हमारे स्वास्थ्य का काम और भी इस तरह के जो हमारा रोड मैप है उस रोड मैप के साथ हम लोग ज़्यादा जुड़ के काम कर रहे हैं। महिलाओं को आपदा प्रबंधन में आप कैसे जोड़ना चाहेंगी? देखिए, महिलाओं को भी हम ट्रेनिंग देते हैं, हमारे यहाँ ट्रेनिंग भी चलता है। तो हमारे यहाँ जैसे NDRF है, ये भी है, आपको SDRF है, सारे दो हमारे विभाग हैं। उसमें आप देखेंगे कि महिलाओं की भी बहाली होती है। महिलाएं हमारे साथ साथ पुरुषों के साथ भी काम करती हैं, तो वहाँ उन महिलाओं को भी वो ट्रेनिंग भी दे देती हैं और साथ साथ उन्हें देखभाल भी करती हैं। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भी आपके अधीन में आता है, तो मैं उससे कुछ जुड़ा सवाल करना चाहूँगी। जैसे उसमें कई तरह की ट्रेनिंग चलाई जाती है, कई स्तर पे चलाया जाता है, लेकिन इसके बावजूद अगर देखा जाए तो जैसे ही जल स्तर बढ़ता है और नाव डूबने की जो घटनाएं हैं वो काफ़ी रफ्तार पकड़ लेती हैं, इस पे कैसे आप करेंगे कि आगे आने वाले हम लोग पहले से जो है जितने नाव अपने पास है सरकारी और जो अर्ध सरकारी नाव जो दूसरे के पास है उसको भी हम कलेक्ट करते हैं। और हमारे पास अभी 50% कहें तो NDR और SDR की टीम हमारा पूरा लैस होकर सब, हमारी कोशिश है कि हर जिला में जो बाढ़ इलाका है वहाँ हमारे NDR या SDR की टीम एक टीम वहाँ जरूर रहे, उसकी व्यवस्था में हम सभी लोग। नाव दुर्घटना जो हो रही है, क्योंकि अनरजिस्टर्ड नाव रहते हैं, टूटे फूटे नाव रहते हैं, जो मापदंड बनाया गया है कि उसमें क्या सेफ्टी मेजर्स वो करना है वो नहीं होता है, तो इसको लेकर सरकार की क्या तैयारियां हैं कि वो ये घटना सबसे बड़ी बात है कि हम तो पहले प्रचार प्रसार करते हैं कि नाव की जितनी क्षमता हो उतना ही लोग चले, लेकिन आप जानते हैं कि मनुष्य की प्रवृत्ति क्या है कि मैं पहले पहुंचूं, उसके लिए उनको कभी कभी क्षति उठाना पड़ता है। लेकिन प्रचार प्रसार और सरकार के माध्यम से कोशिश है कि पहले जितना नाव डूबता था अब उतना नहीं है, बहुत कम हुआ है। और हमारी कोशिश अगली बार है कि हम कड़ाई रूप से और भी करें कि इस तरह के नावें में हमारी ज़्यादा संख्या नहीं जाए और उनका भी रजिस्ट्रेशन हम लोग कराएं कि बिना रजिस्ट्रेशन का कोई नाव नहीं चल पाए। आप एक महिला हैं और मेरे ख्याल से बिहार में पहली बार किसी महिला को डिप्टी CM पद के लिए चुना गया है। आप अन्य महिलाओं को राजनीति की फील्ड में आने के लिए क्या संदेश देंगे? क्या निश्चित रूप से देखिए, हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हम राजनीति, देखिए राजनीति कुछ ऐसा नहीं है, जो भी कार्य करता है वो सामाजिक रूप से करते हैं और हम महिलाओं का है जो सामाजिक क्षेत्र में रहता है। हमारा ये नहीं रहता है कि राजनीति कुछ और, हमारी विचारधाराएं अपनी अपनी होती है और किसी भी दल, हर दल की विचारधारा अपनी है और महिलाएं खुद आज से नहीं, परंपरा है, इस देश की संस्कृति है कि हमारी महिला अव्वल है, जो सबसे मजबूत होती है। भले किसी ने कुछ कहा होगा कि हमारे आँख में पानी, ऐसा कुछ नहीं रहा। अगर आप संस्कृति देखिएगा तो उस समय भी हम छात्राएं होके हम जाते थे युद्ध के स्तर पे, या आज मैंने अपनी संस्कृति में हम अगर दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी की पूजा कोई भी करता है, दुनिया का हर व्यक्ति अगर करता है तो करता है महिलाओं को ही करता है। और ये क्षमता जरूर है कि हम शंकराचार्य से भी साक्षात कर सके। बिहार में क्योंकि आप खुद भी महिला हैं और एक ऐसे पद पे बैठी हैं जहाँ की हमारी जैसी कई महिलाएं ऐसी होंगी जिनको की उम्मीद होगी कि महिला इस पद पे हैं तो हमारे लिए भी कुछ होगा। तो महिला जर्नलिस्ट जो बिहार में काम कर रही हैं उनके लिए क्या आप कुछ ऐसा प्लान कि इनके लिए ऐसा हो सके? निश्चित रूप से हम लोग हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो जैसे जैसे समय आ रहा है वैसे वैसे उनके लिए कर रहे हैं।
आपका भी अगर कोई डिमांड है हमारे जर्नलिस्ट महिलाओं को, अब जैसे पिछली बार उन्होंने एक हमें पत्र सौंपा, हमने तुरंत अपने मंत्री जी, आईटी मंत्री जी जो हमारे जीवेश मिश्रा जी हैं, उनको हमने वो पत्र को दी कि नाइट शिफ्ट हम नहीं करना चाहते हैं, हमारा ये कारण है। तो उसमें निश्चित रूप से हम लोग बदलाव करने का काम करेंगे। इसी तरह जो हमारी महिलाओं के पक्ष में होगा, उनकी गारंटी होगी, उसके लिए तो हम काम करते ही हैं। इन सब से हटकर अब थोड़ा पर्सनल सवाल कि आप पॉलिटिकल जो आपका जो भाग दौड़ का वो रहता है उसमें और पर्सनल लाइफ में बैलेंस कैसे कर पाती हैं? देखिए, जब आदमी समाज का काम करता है तो उसका कोई पर्सनल लाइफ नहीं होता है, और पर्सनल लाइफ नहीं होता है जब समाज में आदमी रम जाता है तो वही लाइफ है जो कि समाज के साथ रहता है। पर्सनल लाइफ अपना कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, अपना जो है हम ऐसे कहते हैं सबको कि भाई अपना काम करके ही तुम लोग अपने बाल बच्चों को देखने के बाद फिर आओ, तो निश्चित रूप से उसमें 1 आध घंटा अपने बाल बच्चों को देते हैं, लेकिन जो समाज में आते हैं उसके काम करने के लिए तो निश्चित समाज का, सरकार का हर काम पर चिंतन होना चाहिए। जो कोरोना काल में हमारे यहाँ लोग आए थे, हमारे मजदूर आए थे, आज देखिए उनका मनोबल कैसा है। यहाँ के मैं डीएम को भी धन्यवाद दूंगी, जिला पदाधिकारी को, जिन्होंने आज स्टार्टअप के अनुसार से देख के, आप जाइएगा अगर चनपटिया यहाँ से मात्र ज़्यादा दूर नहीं है, 15-17 किलोमीटर है, वहाँ देखिए स्टार्टअप के माध्यम से कितने बड़े आज 750 मजदूर हमारे जो काम कर रहे हैं, उनका कपड़ा आज स्वीडन जा रहा है, आज उनका कपड़ा अंडमान निकोबार जा रहा है, आज उनका कपड़ा इस देश के अपने क्षेत्र तो जा ही रहा है, विदेशों में भी उनका कपड़े का डिमांड हो रहा है, उनका मशीन लग गया है। तो आदमी जब काम करना चाहता है, और हमारी सरकार तो आप जानते हैं कि एनडीए की सरकार काम करने में विश्वास रखती है और समाज की सेवा करने में विश्वास रखती है, तो निश्चित रूप से हम लोगों ने काम भी किया और सेवा भी कर रहे हैं। तो हमारा बिहार, आज जो आप उत्तर प्रदेश की बात कही, तो हमारा बिहार भी उसी क्रम में है कि हम भी विकास की गंगा बहा रहे हैं। महिलाओं की सेफ्टी, जैसे आपने कहा ना कि लड़कियों के पढ़ाई को लेकर या महिलाओं के इसको लेकर आप काफ़ी कुछ काम हो रहा है यहाँ पे, उसकी उनकी सेफ्टी को लेकर क्या कुछ ऐसा आपने निश्चित है। देखिए, सेफ्टी अगर आप देखी होंगी तो आज से आप 2005 के पहले की सेफ्टी देखिए और आज आपकी सेफ्टी देखिए और आज महिलाओं का कॉन्फिडेंस देखिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि महिलाओं की शिक्षा। आज हमारी बेटियां जब शिक्षा ली हैं, आज हमारी जीविका दीदी बनी है, आज हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप, आज पूरे देश में 66 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप है। जब अपने को आत्मविश्वास हुआ कि मैं कर सकती हूँ, तो उसे कोई भी सेफ्टी की आवश्यकता नहीं होती है। हम 10 बजे 12 बजे रात को भी हम आते हैं। ठीक है, छीटा छटी कुछ कभी किसी ने गलती कर दिया तो उसका भी इलाज करने के लिए हम कड़े से कड़े दंड का प्रावधान किए हैं, तो इसलिए उसमें वो काम चलता है। मतलब अब ये अगर इसको देखें तो आपके इसमें जो है महिलाओं को डरने की जरूरत नहीं है और उनको जो ऐसा करते हैं उनको दंडित और भी दंडित किया भी जा रहा है और उन्हें और भी आगे हम लोग ट्रेनिंग देने की बात करते हैं कि किस तरह से कराटे वगैरह की भी ट्रेनिंग दे कि महिला हमारे हर तरह से तैयार रहें कि हम हर तरह से जूझ सकते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे, खाली समय में जो आपकी जो भाग दौड़ की ज़िंदगी, आपने कहा ना कि कोई ऐसा पर्सनल लाइफ नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक ऐसा पल होगा जहाँ आपको लगता होगा ये मेरा समय है और मैं ये काम करना चाहती हूँ। मुझे निश्चित रूप से मेरा तो शुरू से शौक रहा कि मैं थोड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की हूँ और मेरा अपना लाइफ जब होता है तो जरूर कोई प्रवचन वगैरह जब होता है तो उसी को मुझे सुनने में बहुत आनंद आता है, उसको देखने में आनंद आता है। थोड़ा सा समय होता है तो भगवान के नाम के लिए हम गुजार करते हैं बस। YouTube ऐप पर बेल आइकन दबाएं और iNext लाइव के कोई भी वीडियो मिस ना करें।